हेलो एवरीवन, व्यापचाट के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कॉन्टैक्ट्स फीचर के बारे में। यानी कि कॉन्टैक्ट फीचर के अंदर क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, कॉन्टैक्ट्स के अंदर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑल कॉन्टैक्ट्स। अब ये ऑल कॉन्टैक्ट्स क्या है? जब आप ऑल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वो सभी कॉन्टैक्ट शो करेंगे। सभी का मतलब क्या है कि मान के चलिए आपके व्हाट्सएप एपीआई नंबर के ऊपर 500 लोगों ने सामने से मैसेज किया, तो उनका नंबर कहाँ पे स्टोर होगा? एक तो व्हाट्सएप चैट के अंदर स्टोर होगा, मगर दूसरा कहाँ पे स्टोर होगा? ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर स्टोर होगा। समझ में आ गया? यानी कि ऑल कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपको वो नंबर शो होंगे, वो नंबर आपके सेव होंगे जिन्होंने आपको सामने से मैसेज किया है। और दूसरा, जब आपको सामने से मैसेज करना होता है तो आप भी यहाँ पे क्या करते हो? बल्क में नंबर्स ऐड करते हो, बल्क में कॉन्टैक्ट ऐड करते हो ताकि आप बल्क में कैंपेन शूट कर सको। तो वो नंबर्स भी आपको यहीं पे शो हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया ऑल चार्ट्स क्या है? तो ऑल चार्ट्स में क्या है कि सिंपली आपके नंबर सेव होते हैं, चाहे आप उसको इंपोर्ट करो बल्क मैसेज करने के लिए, या फिर आपके नंबर पे कस्टमर सामने से क्यों ना मैसेज किया हो, दोनों चीज़ें आपको ऑल कॉन्टैक्ट्स में दिखेंगे। अब दूसरा चीज़, कॉन्टैक्ट ग्रुप्स। अब कॉन्टैक्ट ग्रुप्स क्या चीज़ है? देखिए, कॉन्टैक्ट ग्रुप्स के अंदर हम स्पेशली कॉन्टैक्ट ग्रुप्स किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मान के चलिए आपके पास 2000 कस्टमर्स के मोबाइल नंबर्स हैं आपके एक्सेल शीट के अंदर, और आप चाहते हो कि आप उनको व्हाट्सएप के ऊपर बल्क में प्रमोशनल या मार्केटिंग मैसेजेस भेजो। तो आप आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो एक्सेल शीट के अंदर जो 2000 नंबर्स है कस्टमर के, उनको पहले आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने का मेथड क्या है? आपको बल्क में कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट ग्रुप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। यानी कि अगर ये फोल्डर्स ना होते तो आपके पास मान के चलिए अलग अलग कैटेगरी का डेटा है, रियल एस्टेट का डेटा है, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स का है, चार्टेड अकाउंटेंट्स का है। अगर आप पूरा डेटा अगर एक ही जगह इंपोर्ट करोगे तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगा कि मैंने कौन सा डेटा कहाँ पे इंपोर्ट किया है, और ये 1000 डेटा में 500 डेटा रियल एस्टेट के हैं, 200 चार्टेड अकाउंटेंट के हैं और 300 डॉक्टर्स के हैं। तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगा कौन सा डेटा किस चीज़ का है, कौन से कैटेगरी का है। इसीलिए वेबचैट ने क्या किया है, आपको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने का फीचर दिया है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारे फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जैसे रियल स्टेट इंक्वायरी लीड्स, सोलापुर एजुकेशन बिजनेसेस, मुंबई डेटा, हॉस्पिटल्स इन मुंबई। और इस सारे फोल्डर्स के ऊपर जो नाम हमने दिया है ना, वो स्पेसिफिकली उस डेटा के हिसाब से दिया है। अब ये हॉस्पिटल्स इन मुंबई के अंदर जो भी डेटा है वो सिर्फ मुंबई के हॉस्पिटल्स का ही है, जिससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारे कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा डेटा हमने रखा है। चलिए, क्लियर हो गया? तो अभी हम जो है सीखेंगे कि डेटा हमें कैसे ऐड करना है। डेटा ऐड करने से पहले एक स्टेप हमें कंप्लीट करना पड़ता है, क्रिएट ए फोल्डर। उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे ऊपर ऐड न्यू ग्रुप बोल के एक ऑप्शन दिया है, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक टाइटल देना है, यानी कि आपके फोल्डर को एक नेम देना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे जो नेम दे रहा हूँ, बेंगलुरु रियल इस्टेट बिजनेसेस डेटा, क्योंकि मेरे पास बेंगलुरु का रियल इस्टेट बिजनेसेस का डेटा है और मैं उस डेटा के ऊपर मेरे सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, उसके बाद सबमिट। अब सबमिट करने के बाद हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हुआ है, बेंगलुरु रियल एस्टेट बिजनेसेस डेटा। अब वो डेटा मेरे पास कहाँ पे है रियल एस्टेट का? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 200 नंबर्स हैं बेंगलुरु के रियल एस्टेट वालों का। अब मुझे इनको मार्केटिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जहाँ पे भी एक्सेल शीट है आप पहले उसको ओपन करके रखिए। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे मेरा एक्सेल शीट ओपन है जिसके अंदर मेरा डेटा है। अब उसके बाद क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर के सामने जो एक्शंस, जो 3 डॉट का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद कॉन्टैक्ट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह से ही ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या करना है आपको, इस वाले फोल्डर के अंदर वो डेटा को ऐड करना है, यानी कि इंपोर्ट करना है। अब उससे पहले हमारी सॉफ्टवेयर का एक एक्सेल फॉर्मेट शीट आती है। आप डायरेक्टली आपके पास जो एक्सेल शीट है वो अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो डेटा ऐड नहीं होगा। हमारे वेबचार्ट सॉफ्टवेयर का एक सैम्पल एक्सेल आता है, अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले उस सैम्पल एक्सेल को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट्स में बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक एक्सेल टेम्पलेट, यानी कि वेबचार्ट सॉफ्टवेयर का खुद का ही एक एक्सेल का फॉर्मेट टेम्पलेट। अब हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ब्लैंक टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये वाला सॉफ्टवेयर का हमारा जो फॉर्मेट का एक्सेल है वो डाउनलोड हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट एक्सेल ओपन कर लेना है। ओके, अभी मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट एक्सेल कुछ इस तरह से है। अब हमें अगर डेटा ऐड करना है सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमें जो डेटा है वो हमारे एक्सेल के वेबचार्ट के एक्सेल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, फिर ये वाला एक्सेल वेबचार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपका एक्सेल इंपोर्ट करने से डेटा ऐड नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास जो एक्सेल है इसके अंदर मेरे पास 200 नंबर है, मैं इसको कॉपी करूँगा और हमारे वेबचार्ट सॉफ्टवेयर का जो एक्सेल शीट है उसके अंदर पेस्ट करूँगा। कहाँ पे, मोबाइल नंबर वाले कॉलम में मोबाइल नंबर में यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये हो गया स्टेप 1। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको करना है, सिर्फ मोबाइल नंबर पेस्ट करके आप इस एक्सेल को सेव करके अगर अपलोड करोगे तो नंबर से ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे आपको ग्रुप्स के अंदर वो ग्रुप का यानी कि वो फोल्डर का भी नेम मेंशन करना पड़ेगा ताकि सॉफ्टवेयर को पता चले कि ये वाले कॉन्टैक्ट्स कौन से फोल्डर में ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जिस भी नाम से फोल्डर बनाया है वो फोल्डर का नाम आप इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड हमारे वेबचार्ट के एक्सेल में आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपने यहाँ पे नंबर जितने ऐड किए, जैसे मैंने 200 नंबर ऐड किए, आप सिर्फ पहले वाले नंबर के सामने ग्रुप का नाम डालने से पूरे 200 नंबर या 1000 नंबर जो भी है वो पूरे ऐड नहीं होंगे। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले नंबर के सामने ग्रुप्स में नाम डाल देना है ग्रुप का, फोल्डर का। और यहाँ पे इस वाले बॉक्स में राइट के अंदर अगर आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो यहाँ पे छोटा सा प्लस का आइकॉन आता है, उसको डबल टैप करना है। इससे क्या होगा, जितने नंबर्स आपने एक्सेल में ऐड किए हैं उतने सभी नंबर के सामने ग्रुप वाले कॉलम के अंदर आपका वो ग्रुप का या जो फोल्डर का नाम है वो आ जाएगा। इतना करना है, फिर इस एक्सेल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है और आपने जो फोल्डर क्रिएट किया उसके सामने जो एक्शंस बटन है उसके ऊपर क्लिक करके ग्रुप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आपको एक्सेल शीट अपलोड करना है, बट याद रखना आपने जो हमारे सॉफ्टवेयर से जो एक्सेल शीट डाउनलोड किया है फॉर्मेट, उस वाले एक्सेल को अपलोड करना है, ना कि आपके एक्सेल को। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो अपलोड कंप्लीट। जैसे ही अपलोड कंप्लीट होता है आपको प्रोसेस इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे इस फोल्डर के अंदर सभी कॉन्टैक्ट जो है वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप इसको सेलेक्ट ऑल करके डिलीट ऑल करोगे तो डिलीट हो जाएगा। ओके, मान के चलिए आपको इसी फोल्डर के अंदर एक सिंगल कॉन्टैक्ट ऐड करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके जो भी आपको सिंगल नंबर ऐड करना है आप यहाँ पे टाइप करके उसको ऐड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मान के चलिए इस वाले फोल्डर में जितना भी नंबर्स है आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट एक्सेल शीट विथ डेटा इस पर क्लिक करोगे तो इस फोल्डर में जितना भी डेटा है वो एक्सपोर्ट होकर आपके एक्सेल में आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप जो है कॉन्टैक्ट्स के अंदर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कॉन्टैक्ट फीचर को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा एंड आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप भी इस तरह से बल्क डेटा ऐड कर सकते हो अपने वेबचार्ट सॉफ्टवेयर के अंदर। तो थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।